हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विनेसर स्टडी पोर्टल। तो आज जो हम बेसिक्स के बारे में बात करने वाले हैं, बेसिक्स में हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक लेंगे जिसमें है फाइंड रिमाइंडर। तो नंबर सीरीज का, नंबर सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक भी यही है, फाइंड रिमाइंडर, क्योंकि इसमें से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं और इसको टैकल करना बहुत इजी भी रहता है। खैर, तो फर्स्ट सिचुएशन में हम चलेंगे जिसमें मैंने आपको यहाँ पर कुछ फॉर्मूलाज लिखे हुए, कुछ बेसिक्स लिखे हुए, जिसमें n+1 डिवाइडेड बाय n ऑड और इवन। मीन क्या है कि भाई n मीन्स कोई भी एक नंबर है, ठीक है, कोई भी एक नंबर जो दिया हुआ है, और यहाँ पर इस पर्टिकुलर नंबर की जो पावर है, इसी को हम यहाँ पर n कंसिडर कर रहे हैं बेसिकली। तो जो इस पर्टिकुलर नंबर की जो पावर है वो हम देख रहे हैं, इसमें ऑड या इवन। ऑड मीन्स नॉट डिविजिबल बाय 2, इवन मीन्स डिविजिबल बाय 2, ये हम देख रहे हैं। तो इसका मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 1। इसका मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा समझते हैं कि फ्रेंड्स, अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, किसी भी टाइप के एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाए कि आपके पास कोई भी नंबर दिया हो, जैसे दिया हो 103 की पावर 103 डिविजिबल बाय 2 की पावर 3, ठीक है भाई। अगर आपके पास इस टाइप के कोई इक्वेशन आ जाए और बोल दिया जाए कि इसका भाई आपको रिमाइंडर जो है वो फाइंड करना है, तो आप इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। कई बच्चे इसको स्किप कर देंगे क्योंकि बेसिकली जो ये सीरीज है, अब बोर्ड चल रहे हैं और बोर्ड के पास सीटीटी का एग्जाम है, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। तो अगर इस तरीके के क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करेंगे, तो आप देखेंगे भाई कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, 103 जो है वो डिवाइडेड बाय 2। अगर इन दोनों का डिफरेंस देखें तो क्या आ रहा है भाई, 1 का डिफरेंस आ रहा है। कहने का मतलब क्या है कि 102 में अगर हम 1 को ऐड करते हैं, अगर हम 102 में 100 ऐड को 1 करते हैं तो क्या आ रहा है, 103 डिवाइडेड बाय 2, और इसकी हमें पावर दी हुई है 3, तो +1 है। तो आपको कभी भी जब इसकी ऐसी इक्वेशन आ जाए जिसमें डिनोमिनेटर की से डिनोमिनेटर जो है, अगर नीचे वाले नंबर से ऊपर वाला नंबर 1 प्लस है, तो हमेशा इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। हमेशा इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। बेशक इस फॉर्मूला को इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, जो आपको बेसिक्स को सॉल्व करने के लिए बहुत इजी रहने वाला है, ठीक है। आप एक सेकंड में देखेंगे और उसको आप आंसर निकाल देंगे। तो अगर कोई भी इवन या ऑड नंबर आता है और नीचे वाले से +1 है, जो आपको दिखाई देता है कि भाई बेसिकली कि जो हमारा पोर्शन है, ऊपर वाला जो नंबर है वो +1 है, नीचे वाले नंबर से डिनोमिनेटर जो है वो +1 है, तो इसका आंसर क्या होने वाला है, हमेशा 1। तो ये तो हो गई फर्स्ट सिचुएशन, ठीक है। अगर हम इसी में सेकंड सिचुएशन की बात करें, अगर हम सेकंड सिचुएशन की बात करें जिसमें जो है डिनोमिनेटर जो है और डिनोमिनेटर के बीच का डिफरेंस जो है वो भी +1 ही रहने वाला है, लेकिन वो रिवर्स कर दिया हमने। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं डिनोमिनेटर में 102 रखता हूं और डिनोमिनेटर में 103 रखता हूं और इसकी पावर कोई भी ऑड नंबर रखता हूं, मतलब अगर मैं इसकी पावर 3 रखता हूं या फिर 7 रखता हूं, ठीक है, कोई भी एक नंबर रखता हूं जो ऑड होगा, जो बेसिकली क्या होगा, ऑड नंबर होगा, ठीक है। अगर मैं वो रखता हूं तो इसका सॉल्यूशन, इसका रिमाइंडर क्या आएगा। तो उसके लिए भी हमें क्या देखना है कि भाई इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, +1 का डिफरेंस है, मतलब 102 डिवाइडेड बाय 103, ठीक है। और ये इक्वेशन कैसे बनी है, ये बनी है 102 में जब हमने 1 प्लस किया तो हमारे पास क्या आ जाती है भाई, हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है, हमारे पास क्या आ जाती है, ये बेसिकली इक्वेशन आ जाती है जिसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है भाई। तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, तो भाई हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपके सामने कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो हमेशा इसका जो रिमाइंडर होने वाला है वो नंबर होने वाला है, वो क्या होने वाला है, n नंबर होने वाला है। मतलब जो भी आपको नंबर यहाँ पर दिया है जिसकी पावर आपको दी हुई है ऑड में, तो हमेशा वही नंबर इसका
रिमाइंडर आएगा, वही नंबर हमेशा इसका रिमाइंडर आएगा। इस बात को आप याद रखेंगे। अगर ये बेसिकली 3/4 होता, ठीक है, थोड़ा क्लियर कर देते हैं इसको। वहीं बेसिकली अगर ये 3/4 होता तो किस तरीके से आता? 3/4 की पावर 7। कोई भी नंबर ले सकते हैं आप, 7 मैंने यहाँ लिया है, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं जो ऑड होगा, ठीक है। आप कोई भी नंबर ऐड करेंगे इसमें जो ऑड होगा। अगर कोई भी आपके पास नंबर आ जाता है, सीरीज आ जाती है और वो ऑड होगा, तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा? तो अभी हमने यहाँ पर क्या देखा? अभी हमने यहाँ पर देखा भाई कि डिनोमिनेटर से +1 है, ठीक है, तभी तो 4 हुआ है ना। तो जब कभी भी हमारे पास n+1 और की पावर ऑड आता है तो हमेशा आंसर क्या आएगा? n आएगा। तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा भाई? 3 आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा? 3 आएगा हमेशा, मतलब नंबर आएगा, n नंबर आएगा जिसकी हम पावर से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको हमारी इक्वेशन में नंबर दिया हुआ है, ठीक है भाई। ऐसी एक थर्ड सिचुएशन में आते हैं, सेम हमारे पास है सिचुएशन, सेम सिचुएशन है हमारे पास। मान लेते हैं कि 3:4 सेम सिचुएशन है, 3:4 की पावर 4 या 2 या 6, जो इवन नंबर हो। नंबर कैसा होना चाहिए भाई? इवन नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो आप यहां पर देख सकते हैं 3/4 कितना डिफरेंस कितना आ रहा है दोस्तों? डिफरेंस आ रहा है 1 का। डिफरेंस कितना आ रहा है? 1 का। +1 है, तभी तो यहाँ पर जो है 4 हुआ है, ठीक है। 3 में हमने +1 किया तो क्या आया भाई? 4 आया, ठीक है। 3 में +1 किया तो हमारे पास क्या आता है? 4 आता है। और हमारे पास एक सॉल्यूशन है, हमारे पास एक फॉर्मूला है क्या कि अगर n+1 है, मतलब n से ज्यादा एक नंबर ज्यादा है और इसकी पावर इवन नंबर हो, कोई भी इवन नंबर हो, 4, 2, 6, कोई भी इवन नंबर हो, 6 अगर 3 की पावर इवन मान लेते हैं कि हमारे पास जो है वो 2 है, ठीक है। तो हमेशा इसका क्या आएगा सॉल्यूशन? रिमाइंडर क्या आएगा? हमेशा 1 आएगा, ठीक है। हमेशा इसका रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा। तो भाई इस तरीके से जो है ये रहने वाला है, इस तरीके से जो है आप कैलकुलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं रिमाइंडर को। ऐसे ही शॉर्टकट्स के लिए, शॉर्ट ट्रिक्स के लिए आप फॉलो करते रहिए विनय सर स्टडी पोर्टल को, ठीक है। इसमें हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस जब आप करेंगे, इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये इजी लगने लगेगा। हो सकता है पहली बार में समझ में ना आए, दूसरी बार में समझ में ना आए, बट जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे आपको ये बहुत इजी होता जाएगा, ठीक है। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, पुराने प्रीवियस क्वेश्चंस निकालिएगा जो इस तरीके के फॉर्मेशन में हो और उसको आप सॉल्व करके देखिए, ठीक है। बाकी जैसे भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं फिर हम आगे उसके बारे में भी बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। फॉर मोर फॉलो माय चैनल विनय शर्मा स्टडी पोर्टल।